गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम जा रहे हैं समुद्र की सैर करने। यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मछलियाँ आप देख सकते हैं। आप जानते हैं सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर की होती है और सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। दो बच्चे थे, सोहन और मोहन। उन दोनों ने ही अपने घर में एक्वेरियम में मछलियां रखी हुई थी। तो एक दिन मोहन सोहन के घर गया तो दोनों एक दूसरे की मछलियों को देख रहे थे। तो जो सोहन की मछली थी उन्होंने देखा कि जिसका आकार 15 सेंटीमीटर है और मोहन की मछली का आकार है 6 सेंटीमीटर। तो वो दोनों सोचने लगे, अगर दोनों मछलियां इकट्ठी हो जाएं, एक के पीछे एक खड़ी हो जाए तो दोनों कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न उठा तो कैसे बच्चे ज्ञात करेंगे, आप लोग बताएं कि कैसे पता लगेगा कि दोनों की कुल लंबाई कितनी है। हाँ, आपने सही गैस किया। दोनों की कुल लंबाई कितनी हो गई? 15 और 6 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि जब किसी भी चीज को मिलाना है तो हम उनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मिला दिया ना उनको तो जोड़। इसी तरह उनके मन में अगला प्रश्न आया कि अगर सोहन की मछली का वजन 670 ग्राम है और मोहन की मछली का वजन है 150 ग्राम, तो दोनों को अगर इकट्ठा तोला जाए तो दोनों का कुल मिलाकर वजन कितना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी हम क्या करेंगे? दोनों के वजन को जोड़ के पता कर सकते हैं कि दोनों का कुल मिलाकर वजन कितना हो गया। तो 0 0 7 और 5 12, 1 6 और 2 8 और 1 9। तो दोनों की मछलियों का कुल वजन हो गया 920 ग्राम। तो ऐसे उनके मन में फिर एक और प्रश्न आया। सोहन ने कहा कि उसने वो मछली 75 रुपए की खरीदी और मोहन ने कहा उसने वो मछली 25 रुपए की खरीदी। दोनों ने कुल मिलाकर उन मछलियों को खरीदने में कितने रुपए खर्च किए, बताइए। कुल मिलाकर आया ना, तो दोनों को क्या करना है? इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करना है तो फिर से क्या होगा? जोड़ होगा। सोहन की मछली का कितना, तो दोनों का कुल मूल्य कितना हुआ? 5 और 5 10, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10। मतलब दोनों ने कुल मिलाकर 100 रुपए खर्च किए हैं मछलियां खरीदने में। तो ऐसे ही आप अपने घर में वस्तुओं को लीजिए। जैसे आप बाजार जाते हैं, कुछ खरीदते हैं तो उनके मूल्य आपको ज्ञात करने पड़ते हैं। दुकानदार ने जैसे आपको कहा कि 25 रुपए के हैं आलू और 15 रुपए के हैं टमाटर, तो आपको पता करना होता है कि कुल कितने हो गए और वो मिलाकर आपको दुकानदार को देने होते हैं। आपने खरीदे हैं आलू और टमाटर, आपको दोनों के मूल्य चुकाना है, इकट्ठा चुकाना है। एक ही दुकान से आपने खरीदे हैं और आपको मूल्य दोनों का चुकाना है। तो 25 रुपए के आलू हैं और 15 रुपए के टमाटर, तो दोनों का कुल मूल्य कितना होगा? तो जोड़ करके आप ज्ञात कर सकते हैं। 40 रुपए हो गया ना। और ऐसी जोड़ तो आप छोटी छोटी जोड़ तो आसानी से कर सकते हैं। तो वो करके आप दुकानदार को कितने रुपए चुकाएंगे? 40 रुपए। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया। ये है छोटी छोटी वस्तुएं। कई बार आप बड़ी वस्तुएं भी खरीदने जाते होंगे। जैसे आपने पंखा खरीदा, पिताजी के साथ गए, एक पंखा खरीद के लाए। आपने अपने पिताजी के साथ जाके खरीदे एक पंखा जो कि है 1275 रुपए का, और एक खरीदी है पानी की टंकी जो कि आई 1690 रुपए। अब आपको दुकानदार को दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य चुकाना है। तो कुल मूल्य चुकाना है तो हम क्या करेंगे? दोनों के मूल्य को जोड़कर और फिर जो कीमत आएगी वो हम दुकानदार को दे देंगे। तो ये होता है जब भी हमें कोई भी इकट्ठी, ये तो 2 वस्तुओं की बात है, अगर हमने 3 4 5 कितनी भी वस्तुएं खरीदी हैं तो उन वस्तुओं का मूल्य हम किस तरह से चुकाते हैं? उन मूल्यों को जोड़कर। आ गया आपको समझ में?
है ना, जोड़कर ही करेंगे। अब आप इसको जोड़िए, कितना आया, जोड़कर बताइए कितने रुपए चुकाने होंगे। करिए सभी अपनी अपनी कॉपी में, कॉपी लेकर बैठा करें और जोड़कर बताएंगे कितना मूल्य चुकाना होगा। बहुत बच्चों ने ठीक से उत्तर दिया है, तो अब हम भी करें। 5 और 0 5, 9 और 7 16, 1 2 और 1 3 और 6 9, और 1 और 1 2, तो हमें चुकाने पड़ेंगे 2965 रुपए। सभी का यही आया ना उत्तर। जब भी हमें जोड़ करना है या घटा करनी है तो इकाई में इकाई, ढाई में ढाई, सैकड़ा में सैकड़ा और हजार में हजार, इसी तरह जोड़ना है। ठीक है बच्चों, आते हैं ना आपको? ये स्थान का ध्यान हमें अवश्य रखना। समुद्र की ढेरों मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरे अपनी छोटी नाव या बड़ी नाव में जाकर इन मछलियों को पकड़ते हैं। देख रहे हैं आप, ये छोटी सी नाव में एक मछुआरा इन मछलियों को पकड़ने के लिए जा रहा है, और एक है बड़ी सी नाव, इसमें भी बहुत से मछुआरे हैं जो मछलियों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। कोई छोटी नाव थोड़ी मछलियों को पकड़ पाती है और बड़ी नाव ढेर सारी मछलियों को पकड़ कर लाती है। अब हम सभी समझ चुके हैं कि जब भी हमें किन्हीं वस्तुओं के मूल्यों को मिलाना है, वजन को मिलाना है, लंबाई को मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, उनको जोड़ के ज्ञात करेंगे, है ना। जोड़ करना हमने सीख लिया कि जोड़ का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो हम जान गए। जान गए सभी बच्चे? तो अब हम एक नई चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नाव में घूमने चलेंगे। तो आप में से कुछ बच्चे नाव में बैठे होंगे, जरूर बैठे। हाँ, नाव में हम सैर करने जाते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि पानी के ऊपर ना तो बसें चलेंगी ना फिर हम पैदल चल सकते हैं, तो नाव में जाना है। तो हम लोग तो उसको सैर करने के लिए, घूमने के लिए प्रयोग करते हैं, पर मछुआरे नाव का प्रयोग क्यों करते हैं बताइए? हाँ, मछलियाँ पकड़ने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने 3 तरह की नाव, ये है चप्पू वाली नाव, ये है मशीन वाली नाव, ये है लंबी पूंछ वाली नाव। ये तीनों ही नाव से हर मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है। तो ये जो नाव है, इसमें जो मछुआरा जाता है वो धीरे धीरे जा पाता है, उसकी नाव छोटी भी है। ये नाव बहुत तेज गति से चलती है और वो दूर तक जाता है, और ढेर सारी, उसकी नाव बड़ी है ना, तो ढेर सारी मछलियां इकट्ठी कर लेता है। और जो लंबी पूंछ वाली नाव है, उससे जाने वाला भी ढेर सारी मछलियां इकट्ठी कर पाती हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। दूसरी है ये मशीनी नाव, ये जाती है 22 किलोमीटर हर घंटे में। और तीसरी है ये लंबी पूंछ वाली नाव, जो कि जाती है 12 किलोमीटर हर घंटे में। तो ये अलग अलग नाव की हमने चाल देखी। अब ये बताइए कि जो चप्पू वाली नाव है वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी बताइए? बताइए सभी। हाँ, जोड़िए इसको। 4 पहले घंटे के, फिर दूसरे घंटे के 4, फिर तीसरे घंटे के 4, फिर चौथे घंटे के 4, फिर 5वें घंटे के 4। तो हमने देखा कि पहले घंटे में वो कितना गई, 4 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में वो कितना गई, 4 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 4 किलोमीटर, चौथे घंटे में 4 किलोमीटर, और 5वें घंटे में भी 4 किलोमीटर। उसकी चाल थी ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति माना हर एक घंटे में वो कितना जाती है, 4 किलोमीटर। तो हमने 5 घंटे का ज्ञात करना था, तो हमने 5 घंटे का लिख लिया।
और अब इसको हम जोड़ कर देंगे, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि जब भी हमें किसी का कुल मिलाकर बताना है कि वो कितना हो गया, तो हम क्या करते हैं, जोड़। क्या करते हैं, जोड़ दें। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 किलोमीटर। अब वो नाव 20 किलोमीटर जा पाएगी। तो अगर हमसे ये 5 घंटे का पूछा तो हमने 5 बार जोड़ा। अगर कोई हमसे 25 घंटे का पूछेगा तो 25 बार जोड़ेंगे ना, जोड़ना होगा हमें 25 बार, तभी हम ज्ञात कर सकेंगे। क्या कोई और तरीका है इसे ज्ञात करने का? जब एक ही कीमत या एक ही वैल्यू बार बार जोड़ी जा रही है तो वो क्या होती है, गुना होती है ना। 4 को हमने हर बार हमने 4 जोड़ा तो क्या कर सकते थे, उसको गुना कर सकते थे। इसके स्थान पर अगर हम गुना करते तो हमारा प्रश्न सरलता से हल हो जाता ना। तो 4 पंजे 20 किलोमीटर। जब बार बार एक ही वैल्यू, एक ही संख्या जोड़ हो रही है तो हम उसको हल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गुना का प्रयोग करते हैं। तो अब हम सीख गए हैं कि जोड़ बार बार जोड़ ही क्या है, गुना है। बार बार जोड़ ही क्या बन जाता है, गुना बन जाता है। तो अब हम इस बात को याद रखेंगे, बार बार जोड़ ही क्या है, हमारा गुना है। तो इसी तरह से हमारे पास है मशीनी नाव, जो कि बहुत बड़ी होती है और जिसकी गति भी बहुत तेज होती है। ये जाती है 22 किलोमीटर हर घंटे में। इसकी गति जो है वो कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमें इसका भी पता करना है कि ये 5 घंटे में कितना दूर जा सकेगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बताइए आप, क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, एक गुना करेंगे, बताइए। सही अनुमान लगा रहे हैं आप। बार बार जोड़ करना है हमें, 22 पहले घंटे के, फिर 22 दूसरे घंटे के, फिर 22 तीसरे घंटे के, फिर 22 चौथे के, फिर 22 पांचवे के। तो बार बार जोड़ ही तो क्या है, हमारा गुना है ना। तो इसी तरह बार बार जोड़ मतलब गुना। तो हम 22 को क्या कर सकते हैं, 5 से गुणा करके और पता कर सकते हैं कि वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो 5 से गुना, 5 गुना 10 हासिल 1, 5 गुना 10 और 1 11 है। 110 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में मशीनी नाव तय कर ली। अब बची हमारी तीसरी लंबी पूंछ वाली नाव, उसका भी हमें ज्ञात करना है। कर लेंगे आप सब ज्ञात। लंबी पूंछ वाली नाव 12 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। तो आप बताएं अब वो 5 घंटे में कितना जाएगी, क्या से, जोड़ से या गुना से? एक ही तो बात है ना, बस बार बार जोड़ करेंगे, उससे हम गुना से हल कर सकते हैं और हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। 12 पंजे 60 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगी 5 घंटे। ठीक है, आ गया समझ में? अब एक और प्रश्न है हमारे पास। ये जो बड़ी मशीनी नाव है, ये एक बार में 6000 किलोग्राम तक मछलियां इकट्ठी ले आती है। इनमें छोटी बड़ी हर तरह की मछलियां। और जो छोटी नाव में मछुआरे जाते हैं तो क्या करते हैं, छोटी छोटी मछलियों को जो बिल्कुल छोटी छोटी होती है उन्हें अपने जाल से निकाल के वापस समुद्र में डाल देते हैं ताकि वो बड़ी हो सके और तब वो उन्हें लेके आए। तो इतनी ज्यादा मछलियां ये नाव एक बार में लाती है। तो अब आप बताएं कि 5 बार में कितनी मछलियां ले आएगी ये नाव? क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। तो 6000 को हम 5 से गुना कर देंगे। 5 को 0 से किया
0, 5 को 0 से किया 0, 5 को 0 से किया 0, 5 का 30, तो 30,000 किलोग्राम मछलियां आ जाएंगी 5 बार में। तो अब आप लोगों को समझ आ गया है। तो अभी आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है, मैं उसका पिक्चर आपके पास भेज दूंगी, आपको वो हल करना है और अपने क्लास टीचर को उसको हल करके फोटो भेजना है और उनसे चेक कराना है। ठीक है बच्चों? ओके, बाय। घर पे रहो सुरक्षित। अब आप सभी बच्चों को ये नीचे दी गई टेबल को देखकर ऊपर दिए गए इन 3 प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न जो है कि हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएगी, ये पता करना है। सबसे पहले देखो, एक बार में कितने ला रही है लट्ठे की नाव? 20 किलोग्राम। तो 7 चक्करों में कितना लाएगी। फिर लंबी पूंछ की नाव का पता करना है। फिर मोटर बोट का भी इसी तरह, एक चक्कर में 800 किलोग्राम ला रही है तो 7 चक्करों में कितना लाएगी वो पता करना है। फिर मशीनी नाव 6000 किलोग्राम ला रही है एक चक्कर में और 7 चक्करों में कितना लाएगी वो पता करना है। ये सभी नाव के लिए आपको पहले प्रश्न में सबके लिए पता करना। दूसरा प्रश्न है मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगी। तो मोटर बोट के सामने देख, मोटर बोट 1 घंटे में कितना जाती है? 20 किलोमीटर। तो 6 घंटे में कितना जाएगी इसका हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लगाएगी। अब लंबी पूंछ की नाव के सामने देखिए, 1 घंटे में वो कितना जाती है? 12 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर जाने में उससे कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सभी बच्चे ये काम बहुत ही अच्छे से करके अपने टीचर को दिखाइएगा। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो अपने क्लास टीचर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है? और इन प्रश्नों को सभी ने अपना होमवर्क अच्छे से करना है। ओके बच्चों, घर पे रहो, ध्यान से रहो। इसी के साथ आपको एक बहुत ही मज़ेदार काम दिया जा रहा है। आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं, जैसे कि त्रिभुज है, आयत है, गोला है, शंकु है। इन सभी आकृतियों को प्रयोग करके आपको कुछ समुद्री जीव बनाने हैं। जैसा कि कुछ तो उदाहरण मैंने भी आपको दिए हैं। देखिए, 2-3 तरह की मैंने मछलियां बनाई हैं। गोले की सहायता से मैंने ऑक्टोपस बनाया है। तो इसी तरह की आपको भी आकृतियां बनानी है। आप फ़ोन की मदद ले सकते हैं नए जानवर देखने के लिए। और आपकी पुस्तक में भी दिए गए हैं समुद्री जीव, कुछ उनकी तस्वीरें दी गई हैं। आप उनको देख के भी बना सकते हैं। तो आपको ये कार्य भी करना है। ओके बच्चों।